तो अब जरा ध्यान से आप लोग देखें और हेडलाइन दे दें, इटली का एकीकरण। तो पहले मेरा यहाँ ध्यान से देखेंगे और हम फिर आपको इसको बनाने का टाइम देंगे। इटली पूरी तरह लूट चुका है। इटली पर कई एक राजा का अधिकार हो गया है। कैसे कैसे अधिकार हुआ है जरा ध्यान दें। बोलो जी, इटली का आकार कैसा है? जूता जैसा। तो हम आज इटली का ही सिर्फ बात करेंगे। तो यहाँ पर एक हम फिगर बना लेते हैं ताकि आपको हम समझा सकें। ज़रा बड़ा बनाएंगे जूता इसलिए ताकि आप लोग को फिर वीडियो में साफ साफ दिख सके। तो ये आप जो बना रहे हैं, ये जो हम बना रहे हैं, यही आज हम बनाएंगे। थोड़ा सा जूता लंबा कर लेते हैं। देखिए यही है, इसी टाइप से है। हम तो बोले थे जी टेढ़ा लड्डू है लेकिन घी का स्वादिष्ट है तो टेढ़ो भला है। पहले समझिए, ऐसा नहीं कहना सर टेढ़ा उड़ा है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, इटली का एकीकरण यहाँ पर हम करवा रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिए, इस टाइप के है। ये इटली है। इटली का आकार जूता जैसा, एकदम फर्स्ट क्लास VIP जूता। यही है इटली। अब जरा देखें कि इटली में पहले ध्यान देंगे कि कहाँ पर कौन सा राज्य है। थोड़ा जूता अच्छा नहीं लग रहा है तो हम फिर से बना दें, रहने दें। देखो एक बच्चा, हाँ लड्डू टेढ़े वाला लेकिन स्वादिष्ट होना चाहिए। तो देखिए ये कितना स्वादिष्ट है। आइए हम समझाते हैं, फिर आप लोग के पास अलग अलग कला है, बना सकते हैं। तो यही है आपका इटली है। अब जरा देखें, यहाँ से ई वाला जो देख रहे हैं, जरा ध्यान देना है। अब एकदम बिल्कुल यही ध्यान देना, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कहाँ पर कौन सा शहर है, कौन सा राज्य है, और बताने के बाद खड़ा करेंगे, देखेंगे टावर धर रहा है कि नहीं। तो ये जो राज्य देख पा रहे हो इसका नाम है पिडमाउंट। पिडमाउंट, बोलो, सेट कर लो दिमाग में। इसका नाम क्या है जी? पिडमाउंट। पिडमाउंट यह है। और बोले थे कि इसके बगल में एक त्रिभुज जैसा है जी। नहीं, गलत बात। इंग्लैंड इधर है जी। ये कौन है? सार्डिनिया। कौन है? सार्डिनिया। जरा ध्यान देना, सार्डिनिया। पहले जब तुम मानचित्र को नहीं समझ पाओगे कि इटली में कौन वाला जगह क्या है तो फिर आपको दिक्कत होगा। इटली में ये जो जगह देख रहे हैं इसी का नाम है पिडमाउंट। पिडमाउंट, हम जैसे कहेंगे पिडमाउंट कहाँ है जी, यहाँ हाथ धर देना, सर पिडमाउंट यह है। बोलो जी सार्डिनिया कहाँ है? तो यह है। अब जरा आगे बढ़ें, ई हो गया पिडमाउंट, ई क्या हो गया? सार्डिनिया। ई सार्डिनिया। और यहाँ पर भी एक छोटा सा द्वीप है जी, यहाँ पर भी लोग रहते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी पढ़ना है। तो इसी का नाम है बच्चा सिसिली। क्या नाम है? सिसिली। जरा ध्यान दीजिए। अब एकदम ध्यान देना है पूरे शक्ति के साथ। जो ये मानचित्र को समझ गया उसका एकदम इटली का एकीकरण मजा आ जाएगा पढ़ के। तो ये हो गया आपका सिसिली। और यहाँ से जो अगर इसका हम बंटवारा करें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको हम कहते हैं नेपल्स। क्या कहते हैं इसको? नेपल्स। देखो अभी आपके सामने 4 ही नाम बताए हैं। बोलो जी इसका नाम, जोश में बोलो, इसका नाम पिडमाउंट। बोलो जी इसका नाम सार्डिनिया। बोलो जी इसका नाम सिसिली। बोलो जी इसका नाम नेपल्स। 4 याद हो गया? जरा हम देख लें। बोलो जी इसका नाम पिडमाउंट, इसका नाम सार्डिनिया, इसका नाम सार्डिनिया। बोलो जी इसका नाम सिसिली, इसका नाम सिसिली। बोलो जी इसका नाम नेपल्स, इसका नाम नेपल्स। 4 याद हो गया होगा। बोलो जी पिडमाउंट। बोलो जी पिडमाउंट, इसका नाम सार्डिनिया। क्या नाम है? सार्डिनिया। बोलो जी सिसिली। बोलो जी क्या बोला? नेपल्स। क्या है? नेपल्स। बिल्कुल एकदम 4 गो फिट हो गया। अगर ऐसे फिट हो गया, कुछ और है तो समझो कि तुम्हारा इटली का एकीकरण फिट हो जाएगा। जब तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आएगा तो वहाँ पर सार्डिनिया का भी नाम आएगा, पिडमाउंट का भी नाम आएगा, सिसिली, नेपाल सबका नाम आएगा। तो क्वेश्चन आंसर लिखते समय आ जाएगा सार्डिनिया, तो नोचनी बढ़ेगा। लेकिन जब पढ़ल रहेगा आ जाएगा, मान लेते हैं सार्डिनिया का नाम, तो तुरंत टावर धरेगा। अच्छा बगलवा वाला देखो, इटली के बगल में 2 गो दिख रहा है तो दोनों स से शुरू होता है। अब सुनो जरा, दोनों स से
सार्डिनिया सिसिली, बोलो सार्डिनिया, 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 एकदम फिट हो जाएगा। बोलो पीडमाउंट, बोलो पीडमाउंट, बोलो पीडमाउंट नेपल्स, पीडमाउंट, पीडमाउंट, पीडमाउंट। आगे जरा बढ़ा जाए। अब जरा ध्यान दे, यहाँ पर एक और राज्य है, इटली का एक और राज्य है, और इसी का नाम है, एक और ले लेते हैं, यहाँ पर 2 राज्य है इस तरह से। एक काम करें, आप लोग किसी तरह टेढ़ा लड्डू ही भला अपने कॉपी में बनाएंगे, फटाक से इसका एक सीन बनाएंगे, नहीं तो फिर आओ नहीं बनेगा आपसे। अभी फिलहाल पहले 4 ही बनाएं जल्दी से, जैसे टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन स्वादिष्ट लड्डू होना चाहिए। टेढ़ा से हम दूसेंगे नहीं, क्योंकि एक बार बना रहे हैं, तो आप इसको बनाएंगे जल्दी से। आप इसको और बढ़िया से बनाना चाहते हैं, देखिए एकदम सीधा खींचेंगे, देखिए एकदम बढ़िया से बनाना चाहते हैं तो ऐसे कर लो, ऐसे सीधा खींच लो, और सीधा खींचने के बाद इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए ऐसे मिला दो। देखो एकदम टॉप फर्स्ट क्लास का टेढ़ा मेढ़ा जूता किसी तरह का बना लो। ये ऐसे बना लो, ऐसे तो बना सकते हो, तो कम से कम इस तरह से लगे कि नहीं जूता जैसा है। और ई हो गया सार्डिनिया, और ई हो गया आपका सिसिली। इतना पहले सब बच्चे बना के रेडी हो जाए जल्दी से। बन गया, हाँ इसमें देरी नहीं करना है, जैसे तैसे खींचो, जो जूता जैसा होना चाहिए। हम तो बोल दिए, हम लोग मानचित्र रसपढ़ यहाँ नहीं होने जा रहे हैं, हम लोग हमारा इतिहास पर पकड़ जमाना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरफ क्या है। देखो बन गया होगा सबको। चलिए, तो एक और बगल में बना दिए, एगो क्या बना दिए, सार्डिनिया। जल्दी से बना दो, इसके बगल में सार्डिनिया जल्दी से, और इसके बगल में जल्दी से बना दे सिसिली। बन गया। चलिए, और यहाँ पर इसको ऐसे घेर दो, ऐसे देखो, इसको ऐसे घेर दो जी, घेर दो, ऐसे घेर दिया। चलो सब लोग ऐसे घेर दो जी, चलो ऐसे घेर दो। बोलो इसका नाम क्या है जी? देखो ई नहीं फिट होगा, दिक्कत होगा। पीडमाउंट, सार्डिनिया, ठीक है। बोलो जी सिसिली, और ई बोलो जी यहाँ से यहाँ तक नेपल्स। 4 भाग आपको क्लियर दिख रहा है? जल्दी से रेडी हो जाएं। आगे चले, जरा आगे बढ़ें। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर राज किसका। इसको देखो, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। इसका नाम है पीडमाउंट, इसका नाम है सार्डिनिया, और ई वाला जो भाग है इटली का राजा चार्ल्स अल्बर्ट के कब्जे में है। इटली के राजा को पूरा इटली होना चाहिए था, लेकिन बेचारा को इतनी मिला है जूता के फीता। तो इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से जो किए हैं, ये किसके कब्जे में? ई वाला एरिया, ई वाला माने दोनों हो गया, समझ रहे हैं? संकेत समझिए, ऐसा और ऐसा वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। देखियो इस तरह से किसका है? इटली के राजा, इटली के राजा चार्ल्स अल्बर्ट के कब्जे में है। चार्ल्स अल्बर्ट को मिला है। कहाँ लेना है तो लीजिए जूता के फीता, नहीं तो निकालिए, तो कहाँ लाइए दे दीजिए ये। तो देखो ई वाला यहाँ बनाने का अर्थ समझ रहे हो, कुछ है ना, हम संकेत कर रहे हैं कि जिसको ऐसे ऐसे खींचा हुआ है, ऐसे ऐसे खींचा हुआ है, वो किसका राजा है? चार्ल्स अल्बर्ट को मिला है, वो इटली का राजा है। और इसको जो देख रहे हैं, इसको हम बूंदा 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 ऐसे ऐसे कर दें। देखो ध्यान से सुनना। तो ये जो बिंदु बिंदु हम दे रहे हैं, इस पर अधिकार बुर्बो वंश का है। कौन वंश का? याद होगा, बुर्बो वंश का राजा कौन था जी? फ्रांस के राजा है, और इसी का राजा का नाम है लुई 18वां। लुई 18वां। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डॉट 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 देते हैं, और इस पर फ्रांस के राजा, फ्रांस का एक राजा है, और उसका नाम है लुई 18वां, लुई 18वां, और इसके वंश का नाम है बुर्बो वंश, बुर्बो वंश, बुर्बो वंश। ध्यान दीजिए, हम बाद में, अभी पहले पूरी कहानी को हम शुरू कर ले, आप लोग को नोट करने का मौका देंगे। जरा सब लोग यहाँ ध्यान दें फ्री माइंड से। बोलो जी, ये दोनों पर अधिकार किसका है? चार्ल्स अल्बर्ट का। कहाँ का राजा है? बोलो, बेचारा इतनी का हकदार था, इटली का राजा, तो इटली पूरा चाहिए ना उसका, लेकिन इतना मिला है बेचारा को। तोर घरवा जो कोई छेक ले बउआ,
और तोरा कहो खाली सीढ़िया पर रहो तो का हाल होते रब हो, कहो निकालो लाठी पैना रे। वही हाल इटली में दर्द हो रहा है, चाल सलवट छटपटा रहा है कि हमको इतनी काहे आई। पूरा इटली के कर देख लो, नीचे जो देख पा रहे हो इसका नाम क्या रे, नेपल्स। क्या नाम है? अब लिखे उठेंगे ना, हाथ धरे टावर धरना चाहिए। ये नेपल्स है और ये क्या रे, सिसिली। इटली के बगल में सिसिली। ये दोनों मिला है किसको? फ्रांस के राजा लुई 14वां को, लुई 18वां को। जबकि इसका अधिकार तो फ्रांस में केवल होना चाहिए। फ्रांस का भी राजा है और इटली में भी राज कर रहा है। देख लो, गलत बात है ना जी। तो दिलवा देते हैं, कहाँ नहीं जाके आप लोग। आइए हम दिखा दे रहे हैं। अब जरा आगे बढ़े बच्चों, बोलो जी इसका नाम एक बार फिर से, सार्डिनिया। इसका नाम पिडमाउंट। मेमोरी पावर तुम लोग का बहुत कमजोर है, ये तो आवाज घन घन आता। बोलो जी इसका नाम सार्डिनिया, इसका नाम पिडमाउंट, इसका नाम और इसका नाम नेपल्स। हमको लगता है 4 फीट हो गया, आगे बढ़ाया जाए। अब जरा देखे बच्चों, एक यहाँ पर एक राज था और ये राज में खेती बड़ा धूम से होता था। गेहूं, चावल, गजरा, आलू, टमाटर इतना उगता था, इतना शक्तिशाली। सबसे अच्छा जमीन यहीं का था। तो अच्छा है तो महंगा नहीं बिकेगा जी। देखते होंगे जहाँ जमीन, अब बिहार शरीफ है तो बिहार से में जमीन कितना महंगा हो गया है। यहाँ तो टमाटर नहीं उगता है, लेकिन यहाँ घर के लिए बड़ी महंगा है। तो सोचा कौन, याद होगा ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था मेटरनिक, वही तो सबको बांट रहा था। वो सोचा कि हमको धरना चाहिए और इसी का नाम है लोम्बार्डी। याद रहेगा, टावर धरो जरा, इसी का नाम है लोम्बार्डी। लोम्बार्डी, जरा ध्यान देना, इसी का नाम है लोम्बार्डी। जरा एक बच्चा बाहर जाकर देखेगा तो साइकिल वगैरह देख के आ जाएगा। जरा ध्यान देंगे, देख के आओ बाहर से, उधर जो साइकिल उसको देख के आओ। तो आपको समझ में आ गया क्या बोले? ई किसका है? ई है लोम्बार्डी। ई क्या है? आई किसके कब्जे में है? किसका? मेटरनिक के कब्जे में है लोम्बार्डी। और इसके बगल में एक और राज है छोटा सा, इसका नाम है वेनेशिया। वेनेशिया कहिएगा सर आई टावर हम लोग छोड़ देंगे, लगता है इतना नहीं याद होगा। जरूर याद होगा, हम खड़ा है, याद होगा। देखिए इसी का नाम है लोम्बार्डी, इसी का नाम है वेनेशिया। लोम्बार्डी, वेनेशिया। और ये जो देख रहे हैं इसको हम ऐसे ऐसे कटर कुटर कर दें। जितना हम कटर कुटर इस तरह से कटकुट कर रहे हैं, ध्यान दो। तो ये कटकुट वाला पर किसका अधिकार है रे? मेटरनिक का है। ये जो कटकुट वाला एरिया जो देख रहे हैं, और ये बहुत महंगा जमीन था यहाँ का जी। लोम्बार्डी वेनेशिया इटली का सबसे महंगा जमीन था। अब मेटरनिक कहाँ का राजा है जी? ऑस्ट्रिया। कहाँ का है? ऑस्ट्रिया। देखिए इधर बगल में हम सब लिख दे रहे हैं ऑस्ट्रिया। यहाँ के जो राजा था वो था मेटरनिक। ई कहा कि ई हमर रहेगा, यही तो सबको बांटा था, याद है? पीछे वाला क्लास में देखेंगे ऑस्ट्रिया का राजकुमार जो था, राजा जो था मेटरनिक है, वो कहा कि ई वाला मेरा होगा, ठीक है। और नीचे वाला बोलो किसका है? किसका है? लुई 18वां। कहाँ का राजा है? फ्रांस का। बताइए इटली में फ्रांस का राज, ऑस्ट्रिया का राज है। तोर घर में तोर चाचा चाची राज करे तो तुम तो तुरते छोपा छोपी कर लोगे, वही बात है। तो आइए जरा एक बार फिर से नाम बोले। इसका नाम सार्डिनिया, इसका नाम पिडमाउंट, बोलो इसका नाम लोम्बार्डी, इसका नाम वेनेशिया, और इसका नाम नेपल्स, और इसका नाम सिसिली। टावरे नहीं धर रहा है तुम लोग रे, याद होना चाहिए। इसका नाम बोलो रे पिडमाउंट, बोलो इसका नाम सार्डिनिया, इसका नाम है सार्डिनिया। इसका नाम है सार्डिनिया। और ये जो देख रहे हैं इसी का नाम है सिसिली। क्या नाम है? सिसिली। ध्यान देना, इसका नाम है सिसिली। और इसका नाम क्या है जी? नेपल्स।
नेपल्स। अगर नहीं याद रहे तो जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से। और किस पर किसका अधिकार है ये भी हम यहाँ पर बगल में कर दें। आप चाहें तो ये लिख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा बगल में। तुम्हारा लड्डू ज़्यादा टेढ़ा है रे। बस अब कुछ नहीं करना है, 4 जगह का नाम याद रखना है। 4 जगह का नाम और याद कर लिए, बस अब इटली का एकीकरण युद्ध शुरू। फिर तो तुम लोग उछलेगा, कहेगा हा। बस 4 जगह का नाम याद रखना, लेकिन याद हो जाना चाहिए पहले। जब तक तुम्हें हर स्टेट का नाम याद नहीं हो जाएगा कि इटली में कौन वाला जगह क्या है, जब तक हम इटली का एकीकरण शुरू नहीं करेंगे। और इसके बाद एक क्लास और होगा, जर्मनी का एकीकरण खत्म। अब बताइए, यूरोप महादेश के बरसों बरसों तक की कहानी चला है और उसको एक ही दिन में क्या खत्म कर देगा? कई एक साल का कहानी है। ये शुरू हुआ 1789 से, फ्रांस का पहला क्रांति से 1848 तक चला है। इतना साल तक तो 1-2 क्लास में कैसे ख़त्म कर दें? ख़त्म कर दें मतलब रेडीमेड बना दें। रेडीमेड पता है ना, क्वेश्चन आंसर रट लेते हैं। इटली का एकीकरण 10 गो लाइन लिख लीजिए, लिखा देंगे सर जी, और कहेंगे इसको रट लेना। ऐसे बच्चे रेडीमेड हैं। पूरा कहानी सुनो और उसके बाद लिखो, तब तुमको लगेगा हम पढ़ गए हैं। चलो बोलो, इतना तक सबको ठीक हो गया? तुम लोग कभी मानचित्र नहीं पढ़ा इसलिए दिक्कत हो रहा है। दिक्कत तो शुरू में होगा, लेकिन धीरे धीरे यह सुख में बदल जाएगा। अभी देखो, कुछ देर में हम इसको सुख में बदल देंगे। आगे बढ़ें? चलो बच्चों, इतना टाइम नहीं देंगे, आगे आ जाओ। बोलो जी, इसका नाम और इसका नाम सिसिली। देखो दोनों स से शुरू होगा। फिर से ध्यान देना, नहीं तो देखो हम लास्ट में आएंगे, एक बच्चा को बुलाएंगे, माइक थमाएंगे, कहेंगे यहाँ बता दो। एगो के जरूर बुलाएंगे, केरा बोलेंगे पता नहीं, एगो को जरूर बुलाएंगे। ध्यान देना, हम सबसे कम जोड़ के देख के धरेंगे। इसलिए सारे बच्चों को दिमाग फिट हो जाना चाहिए, डरना नहीं है, पूरा वीर की तरह सामना करो। हम जरूर याद करवाएंगे। इस स से है दोनों त्रिभुज वाला, स से। बोलो जी, सार्डिनिया। बोलो जी, सिसिली। सार्डिनिया, सिसिली। सार्डिनिया, सिसिली। बोलो जी, पिडमाउंट। पिडमाउंट है, माउंट माने चोटी, एकदम चोटी पर सबसे ऊपर में पिडमाउंट। देखो माउंट, पिडमाउंट। कौन माउंट? पिडमाउंट। इसका नाम लोम्बार्डी। इसका नाम लोम्बार्डी। और इसका नाम वेनेशिया। वेनेशिया। और इसका नाम नेपल्स। इसका नाम यहाँ से लेके यहाँ तक नेपल्स है। इसका नाम सिसिली। बस अब 3 गो नहीं 4 गो आवाज रखना। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बगल में एक और राज है, ये वाला। यहाँ पर बगल में एक और राज इटली में है। इसका नाम पता है किसी को? बोलो, किसी को पता है तो बोलेगा, किसी को नहीं। इसी का नाम है आपका, एक और पहले बना देते। इसके बगल में एक ऐसे मॉडल टाइप के, एकदम मॉडलाइज है, तो यही है मोडेला। और इसके बगल में एक और है ऐसे, इसी का नाम है टस्करी। इसको जल्दी से ऐसे तीनों कर लो जैसे किए हैं, जल्दी से। शुरू में आप लोग को प्रॉब्लम होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले देखो, पूरा मानचित्र को पहले ठीक करेंगे हम लोग। चलिए शुरू किया जाए अब। देखो जी, तो आ जाए पहले एक बार फिर से। बोलो इसका नाम, बार बार कर रहे हैं। इसका नाम बोलो, इसका नाम, इसका नाम वेनेशिया। अब इसका नाम भी लिख लेना। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो, नहीं, अच्छा था, पहले इसका बोलो, परमा। गलत बात, ये है परमा, ये है परमा। और ये वाला है मॉडल। देखिए इसका बड़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए मॉडेला। मॉडेला।
आई देखो कस्तरी जैसा है, टस्करी, टस्करी, बस देखो रे बस देखो। और ये जो लास्ट बच गया यही है पोप। ये कौन है? पोप। तो जल्दी से इसको आप लोग भिरा लें फटाफट। अब इसको टुकड़े नहीं होगा, इतना टुकड़ों में बट गया था उस समय। 1815 में जब वियना समझौता हुआ तो उस समय इतने भागों में बट गए। कैसू भिड़ा के लिख लो, समझ गए कि नहीं? ऐसे याद तो यही हम करवा देंगे। ई नहीं याद है तो समझिए इटली का एकीकरण में मजे नहीं है। अब राकेश और मोहन को नहीं चिंता, कहेगा कोई राकेश मोहन बड़ी कस के मार कर लिया तो टावर धरेगा के राकेश है के मोहन है, चलो छोड़ दो, कोई होगा राकेश मोहन, लेकिन चिन्हल रहेगा तुम्हारा दोस्त एगो ओकरा में, मोहन चिन्हल है, टावर धरेगा, क्या हुआ मोहन के लिए पता करो। और सी ये सब जब स्थान तुम्हारा जाना हुआ रहेगा और वहाँ पर कोई युद्ध होगा, मार होगा तो तुरंत टावर धरेगा। अरे हाँ, बगल में सिसिली, एकर बगल में सार्डिनिया, टावर धरेगा ना। तो इसी वजह से हम यहाँ पर पहले टावर धरवा रहे हैं, समझ रहे हैं? शुरुआत का क्लास हम पहले बोले, एकदम सुन के लगेगा कि आप पार नहीं लगेगा, लेकिन बहुत पार लगेगा। जरा ध्यान दो, आ जाओ अब लिखने के लिए सब छोड़ दें, नए भी लिखा उसको यहीं पर हम सेट करने जा रहे हैं। ध्यान दो, बोलो जी इसका नाम सार्डिनिया, बोलो इसका नाम, बोलो इसका नाम सिसिली, सिसिली, बोलो इसका नाम नेपल्स, पूरा नेपल्स है। और ये बोलो जी पोप है, और ये बोलो जी टस्करी है, बोलो ये वाला जी मोडेला, मोडेला, ये वाला जी परमा, परमा, ये बोलो जी वेनेसिया, ये बोलो जी लोम्बार्डी, ये बोलो जी पिडमाउंट। एक बार हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, तुम लोग नहीं बोलेगा। सार्डिनिया सिसिली, सबसे ऊपर पिडमाउंट, लोम्बार्डी वेनेसिया, लोम्बार्डी वेनेसिया, परमा मोडेला, परमा मोडेला तस्करी, परमा मोडेला तस्करी। आई तो कोई नहीं भुलाएगा पोप। आई है नेपल्स, आई है सिसिली। हमको तो याद हो गया। आ तुम लोग रे, हमको नहीं ना एग्जाम में बैठना है, तुमको बैठना है। बोलो जी वेरी गुड। सार्डिनिया, बोलो जी सिसिली। कुछ देर में तुम लोग तितली नहीं उड़ेगा रे, देखना। बोलो इसका नाम, बोलो सिसिली। क्या चीज? लोम्बार्डी। देखो ये है माउ, ये है कौची पिडमाउंट, आई बाडी, लोम्बार्डी, वेनेसिया। एक बार फिर से आप बोलो जी सार्डिनिया, बोलो जी सार्डिनिया, 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 बोलो जी पिडमाउंट, बोलो जी लोम्बार्डी, बोलो जी वेनेसिया, बोलो जी वेनेसिया, बोलो जी परमा, बोलो जी मोडेला, बोलो जी टस्करी, बोलो जी, अब बोलो जी नेपल्स। देखिए भैया एक दो बार आओ करवा दे कि टावर सबके अब धरे लगा। अभी लिखल नहीं है, हम अंगुरी रख रहे हैं। अरे कॉपी उपी झाप लो रे, ऐसा नहीं कि देख के बोल रहा है, हमको लग जाएगा कि तुम पर फिट हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ मालूम हुआ पूछे मोडेला का नहीं तो जा, अभी कुछ देर के बाद कहेंगे मोडेला में भी हो गया दंगा मारा मारी, तो कजा परी होली दंगा खोजते रहोगे ना। कोई अभी तुमको बोले कचहरी में जबरदस्त लड़ाई होल है, तो तोरा दिल करेगा देखे के, तो कचहरी है ओने चल जाओगे, ओने ना चल जाओगे। वही बात है, यहाँ हर जगह बड़ी रंगबाजी चलेगा कुछ देर में, तो सब जगह को जरा सुन लो। बोलो जी सार्डिनिया, हाँ सब सही आ गया, सार्डिनिया। बोलो जी वेरी गुड। बोलो जी पिडमाउंट, बोलो जी लोम्बार्डी, कची लोम्बार्डी, बोलो जी वेनेसिया, बोलो परमा, बोलो
मोडेला बोलो, टस्करी बोलो, पोप बोलो, कची नेपल्स बोलो, सिसिली। जिसको नहीं याद हो रहा है भैया जाके घर में सेव खाते हो, प्याज व्याज खाइए, फल उल खाइए। अब बताइए इतने सुन है ये इतना किए देख लेना। क्या कहें एक आख बार आओ चला जाए। दोनों स से सर्डिनिया सिसिली, सार्डिनिया सिसिली। और ऊपर माउंट, माउंट पिडमाउंट, और ऊपर से गिर गया नोपालिस, नीचे नेपल्स। अभी सेट कैसे हुआ? अभी आप सेट होगा सबको। ये दोनों स से सार्डिनिया सिसिली, सबसे ऊपर पिडमाउंट, और माउंट से नीचे गिरा नोपालिस, नेपल्स। आई नोपालिस को से रंग रहा है पोप, कह रहा है नोपालिस लूटो। कौन लूटेगा? यह लूटेगा, बगलवा में है पोप। आई टस्करी, ये पोप तो जो है रंग रहा है नोपालिस से, लेकिन कह रहा कस्तरी में रख के रंगेंगे। देखो आप जोड़ रहे हैं धीरे धीरे, ध्यान देना। तो ये कस्तरी में नोपालिस लड़की लोग समझ रहे हैं, अरे नेल पॉलिश समझते हैं, नेल पॉलिश। तब उसी को हम देहात वाला नोपालिस बोलते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ऊपर पिडमाउंट, यहाँ से गिरा नोपालिस, यहाँ नेपल्स। और नेपल्स कौन पाया? पोप पाया। अब पोप की किया? कस्तरी में उछल दिया। आया समझ में? और रंगा तक है, मॉडल बन गया। रे वाह कितना अच्छा मॉडल है, मोडेला, मोडेला, कची मोडेला। अरे बात समझ में आ गया? अब मॉडल जब बन गया, उसी दिन उसका घर में बना था परम, खाया मन से परमा। परम समझते हैं? अरे तब तो सबके टावर धरेगा। नोपालिस से रहने के बाद इतना अच्छा अच्छा मॉडल ने हुए बनाया, कहा वाह बड़ी खूबसूरत मॉडल है, मोडेला। आ घरवा में देखा परम रखल है, तो सब लोग खाया भर पेट परमा, परमा। सोचा आज परम खा लिया, ढेर अब नहीं पचेगा, चलो घूर लो एशिया, वेनेशिया। कहाँ घूरे गया? वेनेशिया, वेनेशिया। समझा कि नहीं? लेकिन रास्ते में मिला लोमड़ी, रास्ते मिला लोमड़ी, लोमार्डी। आप फिट हो गया सर, आप फिट हो गया। बोलो रे पिडमाउंट, बोलो रे, बोलो रे, बोलो टस्करी, बोलो, बोलो परमा, वेनेशिया, लोम्बार्डी, बोलो रे, सार्डिनिया, बोलो रे। बस बस यह दिन का इंतजार था। अब युद्ध शुरू किया जाए। अब देखिए ध्यान से, अब सुनना, यहाँ से आपका कहानी शुरू हो गया। 1815 में जो मीटिंग हुआ, जो सम्मेलन हुआ, उसका नाम था वियना सम्मेलन। और इस तरह से इसको लूट लिया। ई वाला इतना जो देखा, इटली के राजा चार्ल्स अल्बर्ट को दे दिया। और ऑस्ट्रिया के जो फ्रांस के राजा कहाँ गया? फ्रांस, ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का राजा मेटरनिक ई दोनों को कब्जा लिया। कहा वो यहाँ बहुत महंगा ज़मीन है, इसको हम कब्जा करते हैं। और ई वाला और ई वाला और ई वाला, ई वाला क्यों कहेंगे? नाम पता है सबको। इसका नाम है परमा, इसका नाम मोडेला, इसका नाम टस्करी। ई मोडेला परमा, सुनेगा? परमा मोडेला टस्करी। ऑस्ट्रिया अपने ही वंश को दे दिया। जरा कहानी अब सुनो। ऑस्ट्रिया अपने ही देश के लोगों को दे दिया। ऑस्ट्रिया बोला मेटरनिक कि ये दोनों तो हमारे कब्जा में हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया में कुछ और वंश के लोग थे, बोले कि तुम ही लोग आके रहो यहाँ पर। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के ही कब्जे में रहा। अब तू रख लो ये दोनों, चाचा की दे दलो, चाची की दे दलो, भैया की दे दलो, तो तोरे अधिकार में है। वही बात ऑस्ट्रिया वाला ने किया। ऑस्ट्रिया वाला क्या कहा? इटली के राजा था, बोलो ये आई लो साइड में आ, नहीं तो घस को जूता के फीता ले जा। आई पूरा खोल हम रखेंगे। देखिए खोल है रे। ये दोनों जो देख रहे हो, इसका नाम पता होगा, लोम्बार्डी वेनेशिया। तो लोम्बार्डी वेनेशिया ऑस्ट्रिया के राजा जो था मेटरनिक, कहा ये हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ का जमीन क्या है? महंगा और उपजाऊ है। और ये नीचे वाला के सोचा अपने ही वंश को दे दिया। ऑस्ट्रिया के जो राजा था मेटरनिक,
बोला दोसर के काहे ले दे, बगलवा में अपने आदमी के दे देते हैं। परमा बेचारा के दे दिया। एक कोई वंश था, स्वतंत्र वंश था, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का ही एक वंश था। बोला तुम लोग इधर उधर कहाँ भटकेगा, चलो यहाँ पर दे देते, तुम लोग रहना चैन से। और ये तीनों अपने ही वंश को दे दिया। अपना वंश समझ रहे हैं ना, तो अपने वंशों को ई दे दिया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कब्जा किसका है, फ्रांस का, ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी किसका, और उसका राजा का नाम मेटरनी। और ई वाला ई साधु के दान कर दिया, उसी का नाम है पोप। पोप कौन होता है, देखिए ध्यान दीजिए, पोप कौन होता है, ईसाई। जैसे आप लोग हिंदू धर्म है, कुछ लोग मुस्लिम धर्म है, उसी तरह एक धर्म और होते हैं ईसाई धर्म। कौन सा धर्म, और ईसाई धर्म में कुछ जो मेन आदमी होते थे, पुजारी टाइप का, जिसका वैल्यू ज़्यादा होता था, उसी को कहते हैं पोप। कौन सी कहते हैं, पूछेगा पोप कौन है, तो ईसाई धर्म का मेन आदमी है। और ये ऑस्ट्रेलिया के राजा जो था मेटरनिक, इसको पोप से बड़ा दोस्ती था। कहा पोप आप लोग साधु आइए ना, एकदम फैल जगह दे रहे हैं, रहिए इटली में रह के राज कीजिए। कौन वाला जगह कहलाया, पोप। इस पर पोप का कब्जा है। और ई वाला आप लोग जानिए रहे हैं किसका है, बुर्बो वंश लुई 18वें के कब्जा में ई दोनों है। अब बात समझ में आ गया। अब सबका कब्जा अलग अलग है। और ई जो राजा है, इटली का राजा चार्ल्स अल्बर्ट, इसका घरे पूरा कब्जा के लिए, पूरा देशे कब्जा के लिए ये अब छटपटा रहा है। कखने मार होगा कोई संभावना नहीं है। अब आइए कहानी शुरू करें। इसका नाम बोलो। पिडमाउंट में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था मेजनी। ध्यान से सुना रे, मेजनी कहाँ का रहने वाला था, पिडमाउंट का। मेजनी ने सबसे पहले सोचा, ध्यान रखना, मेजनी ने सबसे पहले सोचा कि मेरा देश टुकड़े टुकड़े हो गया है, इसको मिला देंगे और एक दिन मिल के रहेगा। इस सबसे पहले किसको टेंशन हुआ, मेजनी को। इसीलिए मेजनी को अग्रदूत कहते हैं, इटली का अग्रदूत कहते हैं, क्योंकि अग्र माने सबसे आगे, दूत माने चलने वाला, आगे आगे चलने वाला। इसके पहले किसी को टेंशन ही नहीं था, बटल है बटल रहे दो, यहाँ के रह रहा है, यहाँ के रह रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन पहला व्यक्ति आया और मेजनी आया, और इसको टेंशन हुआ कि मेरा देश तो टुकड़े टुकड़े हो रहे, सबके मार के भगाओ। सबसे पहले टेंशन किसको हुआ, मेजनी को हुआ। इसीलिए मेजनी को हम इटली का क्या कहते हैं, अग्रदूत। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इटली का अग्रदूत कौन है, मेजनी। ये चाह रहा है कि मेरा देश एक हो जाए, मेरा देश क्या हो जाए, तो एक हो जाएगा कैसे, सबके भगाइएगा तब ना। बात समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए। मेजनी, देखिए पहले मेजनी के बारे में समझिए। मेजनी जो था आदर्शवादी बच्चा था, आदर्शवादी था, एकदम नया जवान था, कड़क था, हिम्मत था इसमें, समझिएगा मेजनी को। और ये आदर्शवादी हुए था। आदर्शवादी आप लोग नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं। आदर्शवादी एक बच्चा होता है व्यवहारिक, ध्यान देना, व्यवहारिक। दोनों का मतलब समझाते हैं, जरा समझना। यहाँ पर ढेर बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें कुछ आदर्शवादी भी होंगे और कुछ व्यवहारिक भी होंगे। आदर्शवादी उसे कहते हैं जो सच्चाई में लड़ जाए, लेकिन व्यवहारिक उसे कहते हैं जो सच्चाई में लड़े नहीं, दिमाग लगावे। लड़ाई नहीं करेंगे, है लड़े से कोई फायदा नहीं, दिमाग लगावो, तो ऐसे आदमी होता है व्यवहारिक। अरे बात समझ में आ रहा है। एगो हुआ, जैसे मान लेते हैं हम 5 आदमी से हैं, एगो अकेले है, वो आदर्शवादी है और उसका कलम हम चुरा ली, वो आदर्शवादी है। हम 5 आदमी से देखेगा ना कि 5 गो है, हमरा 10 मार बड़ा ठीक कर देगा। आदर्शवादी वो हमरा से आके भीड़ जाएगा तो हम 5 छोड़ेंगे। आदर्शवादी का काम है बार बार मार पिटा देना। मेजनी उसी व्यक्ति में से एक आदर्शवादी, जब जब टंगा का आएगा मार खा के तक कहना मेजनी, कौची कहना, मेजनी। देखो पहले समझा दे रहे हैं। कुछ बच्चे हैं, जरा यहाँ पर कुछ लिखना है तो नोट करें, हम थोड़ा सा बैठिक इसका
चेंज कर लेते, डाउन हो गया है, ठीक है, थोड़ा का स्टॉप कर लेते।